ओके, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स में इंटीग्रेशन पार्ट। ठीक है, ये क्या बताते हैं। अच्छा, मान के चलो y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हो, से y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पे x अगर चेंज हो जाए तो y भी अपने आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो इसको मैंने ऐसे लिखा। तो इसका अगर कोई एक ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये y वर्सेस x, मान के चलो ग्राफ ये है। ठीक है, कुछ भी ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, एट एनी y, जैसे ये y पॉइंट है, यहाँ पे आप एक डिफरेंशियल सेगमेंट ले लो इसका dx। ठीक है, dx इज वेरी स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब व्हाट डज y dx मीन। ठीक है, y dx का मतलब क्या है। आप अगर ये dx काफ़ी छोटा है ना, इन्फाइनिटेसिमल स्मॉल है, तो ये जो उन्होंने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, आप देखो ध्यान से, ये इसको एक लगभग रेक्टेंगल की तरह बोल सकते हो। भले ही वो देखने में एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं है, देखने में ऐसा है। ठीक है, बट एज dx इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, तो आप उसको लगभग रेक्टेंगल कह सकते हो। तो y dx मीन्स एरिया ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट। ठीक है, तो अगर तुमने dx यहाँ ना लेके यहाँ लिया होता तो यहाँ पे कुछ एरिया आता, यहाँ लिया होता तो यहाँ पे कुछ एरिया आता। ऐसे करके मान के चलो तुमने y dx को सबको ऐड कर रहे हो। ठीक है, इसको ऐड नहीं करके क्या कहते हैं, उसका इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब वेरी स्मॉल एलिमेंट को अगर आप ऐड करते जाओ, ये तो डिस्क्रीट तो है ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का साइन ये है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब ये होता है एरिया अंडर y x ग्राफ। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, एरिया अंडर y x ग्राफ। अब बात ये है, आप एरिया कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे। मान के चलो आपको बोला गया है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 5 तक इंटीग्रेट करना है। तो मतलब एरिया यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, है ना। मान के चलो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू समथिंग 10 तक करना है, तो एरिया यहाँ से वहाँ तक निकलेगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो लिमिट बोल रहा हूँ अभी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है उसको कहते हैं लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट को यहाँ लिखते हैं इस जगह पे, और इसको लिखते हैं अपर लिमिट लिखते हैं। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो x इनिशियल टू y x फाइनल। ठीक है, x इनिशियल टू x फाइनल बोल सकते हो। और जो भी हो, y dx का जो इंटीग्रेशन है, इसका मतलब ये है एरिया अंडर y x ग्राफ। अगर मैंने कोई एक इक्वेशन दे दिया, मान के चलो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x dt आएगा। उसका इंटीग्रेशन का मतलब ये होगा कि एरिया अंडर x एंड t ग्राफ। ठीक है, अब आप देखो, इसमें कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वो क्या है, आपको लर्न करने के लिए जो फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है।
मतलब ये हमें बेसिक बातें अगर पता है ना तो फिजिक्स का प्रॉब्लम करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपको क्या लर्न करना है फॉर्मूला, x टू दी पावर n dx इक्वल टू होते हैं x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। ये आपको लर्न करना है। डिफरेंशिएशन में भी एक फॉर्मूला है ऑलरेडी, और ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है। अच्छा, मतलब आपने क्या किया इसमें, वही इसका एरिया ही निकाला, जो ग्राफ हुआ होगा ग्राफ का एरिया ही निकाला हुआ होगा, द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। लेकिन यहाँ पे एक बात ये है कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालने के लिए बोला है, वो यहाँ पे नहीं बोला है, ठीक है, लिमिट नहीं दिया है। तो इसीलिए ना इंटीग्रेशन में क्या आते हैं, एक कांस्टेंट आ जाते हैं, इसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, इसको कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर लिमिट दे दे, अगर लिमिट दे दे तो क्या होगा, उसको कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। जैसे मान के चलो आपको बोला गया है x1 से लेके x2 तक आप करोगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला के मुताबिक x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 तो होगा ही होगा। अब प्लस से नहीं डालना है क्योंकि आपको ऑलरेडी डेफिनेट कर दिया है कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करना है। यहाँ से एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक इंडिकेट करना है वो बोला नहीं था, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म आ जाता है। कांस्टेंट टर्म अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, कांस्टेंट नहीं आएगा, बट इसके बदले में क्या लगेगा, लिमिट। इसको लिमिट को ऐसे डालते हैं, ठीक है, x1 x2। अब लिमिट आप इस कैसे इस यहाँ पे पुट करोगे, देखो इस इक्वल टू ये जो x है ना, x इज वेरिएबल ना, n तो कांस्टेंट ही है, x टू दी पावर 4 x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 6, ठीक है, x इज वेरिएबल ना। तो एक बार x2 की जगह x की जगह x2 लगेगा माइनस x की जगह x1 लगेगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो क्या होगा, n प्लस 1 x की जगह लगेगा x2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस x की जगह लगेगा x1 टू दी पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये हुई बात आपका डेफिनिट इंटीग्रल की। तो मतलब ये हुआ इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट टर्म आता है और डेफिनिट इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट नहीं आता है, खाली लिमिट आपको डालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं एक्चुअली आपका इंटीग्रेशन ऑफ y dx को देखने के लिए। तो यहाँ पे दिया है फाइंड y dx इफ y इक्वल 2x स्क्वायर y इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3। ऐसे ही कोई फंक्शन आप कोई भी बना सकते हो, यहाँ पे भी प्लस 5 लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खाली प्रोसेस को समझ लो, प्रॉब्लम आप खुद भी बना बना के कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे हम। पहला काम, हमें चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अब y का वैल्यू दिया था 2x स्क्वायर dx, ठीक है। तो ये जो है x स्क्वायर dx इंटू 2, मतलब क्या हुआ, 2 बार x स्क्वायर dx ना, तो 2 को आप बाहर लाओ तो x स्क्वायर dx हो गया, ट्वाइस सब x स्क्वायर dx, मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है x स्क्वायर dx। तो इसलिए जो होगा यहाँ पे 2 होगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 होगा तो 3 बाहर आ जाएगा। अब बोलो x स्क्वायर dx, हमारे पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, इसके बदले में था x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, x टू दी पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3 x क्यूब, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल था या इंडेफिनेट इंटीग्रल था, ये इंडेफिनेट, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है वो बोला नहीं था, तो मतलब हमें वो पता नहीं ना कहाँ से कहाँ तक एग्जैक्टली होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही इंटीग्रेट कर दिया ना तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपको लिखना पड़ेगा, खाली c लिखने से हो जाएगा, ठीक है, या c1 लिखो c2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ ही गया है, पहला क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया है, ठीक है।
अब हम देखते हैं दूसरी वाले का सॉल्यूशन 2, ठीक है, सेकंड का। ये इंडेफिनिट है। हाँ, जब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना होता है, यहाँ पे आपका ये भी मैंने बता नहीं रहा है, तो ये भी ऐसे ही करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले में हमने डाल दिया 4x³ प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है। अब आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx प्लस 2x dx प्लस 3 dx, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx, 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, 3 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है, इक्वल टू x³ dx मतलब क्या है, x⁴/4 x dx का मतलब x⁴ dx ना, तो यहाँ पे होगा x⁴/2 और ऐसे भी dx का इंटीग्रेशन x होगा। व्हाट डज dx मीन्स, देखो ये एक वेरी लॉन्ग वायर x है, आप अगर उसको काफ़ी छोटे छोटे सेगमेंट में काटोगे, x सेगमेंट का नाम होगा dx, और dx को अगर जोड़ते जाओगे तो उसका नाम है x। मतलब x को डिफरेंशिएट करते हो तो dx मिलता है, और dx को इंटीग्रेट करते हो तो x मिलता है, वही जो बात है। या नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dx को ऐसे भी समझ सकते हो, x⁴ dx, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, तो x⁴ लिख सकते हो, ये आ जाएगा x⁴ 0+1/0+1, मतलब x आया, तो इसीलिए ये है। और देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में x कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, प्लस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सब कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट ही तो होगा, तो x साथ ही लिख दो तो भी चल देगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन का आंसर आ गया आपका x⁴ प्लस x² प्लस 3x प्लस c, ये आपका इस सॉल्यूशन का आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके ये 2 एग्जाम्पल हमने इनडेफिनिट के लिए कर दिया, अब डेफिनेट के लिए करेंगे, ठीक है। ठीक है, इस बार एक डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला गया है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम 0 to 1, लिमिट 0 to 1 इफ y इक्वल टू दिस, ठीक है। तो उसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको कैलकुलेट करना है y dx का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। y का आप वैल्यू डालो, 5x⁴ 2x प्लस 1 इंटू dx 0 से 1। अब आप उसको सब ये कर दो स्प्लिट, 5x⁴ dx प्लस 2x dx प्लस dx 0 से 1। अब आप उसको जैसे पहले वाले टर्म के लिए x⁴ dx प्लस दूसरे वाले के लिए x dx प्लस dx 0 to 1 0 to 1 0 to 1। तो ऐसे करते करते इसका बाद क्या होगा, ये x⁴ dx मतलब x⁴ 5/5, पहले का 5 है ही, और x⁴ 5/5, ठीक है, प्लस 2 x dx मतलब x²/2, x⁴ 1 होगा ना, कुछ नहीं होगा। तो अगेन ऑलरेडी हमने बताया था dx का इंटीग्रेशन होगा x, ठीक है। अब सब में लिमिट लगेगा 0 to 1, ठीक है। आप हर जगह इंडिविजुअली भी लगा सकते हो, ठीक है, या फाइनली एक बार लिख दिया।
ये दोनों कट जाएगा। अब आप देखो x टू दी पावर 5 मतलब क्या होगा, 1 टू दी पावर 5 माइनस 0 टू दी पावर 5, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे 0 है तो लिखना नहीं है, अगर कोई अलग होगा जैसे ये -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 टू दी पावर 5 है। कैलकुलेशन थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 तो इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 तो आंसर आ जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। ये हो गया है आपका एरिया ऑफ द ग्राफ कवर्ड बाय मतलब वाई एक्स ग्राफ का जो एरिया कवर्ड है ये है आपका 3 यूनिट, ठीक है। ये हुई आपका बात।